हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रश्नावली 7.4 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करके मैंने बता दिया था, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं उसी वीडियो में लिखाया था, वो आपको पता होना चाहिए, तभी यहाँ के आगे के भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्या दिया हुआ 4x+1 बटा अंडर रूट में 2x² प्लस x माइनस 3। तो सबसे पहले तो इसे उतार लेना है। उतारने के बाद सबसे पहले आपको इसमें आई इंटीग्रेशन ना लगा हुआ तो उसे मान लेना, जैसे माना कि आई बराबर, तो क्या हो जाएगा, आई लगाने के बाद हम इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंडर रूट में 2x² प्लस x माइनस 3 dx। अब आपको ये सोचना है कि इसको हम हल कैसे करें। देखिए, इससे पहले मैं प्रतिस्थापन विधि बताया था कि अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह फंक्शन रहे तो एक को पुट करके हम दूसरा को हटाते हैं। तो कैसे पुट करते थे दोस्तों, दोनों में से देखते थे कि किसका डीसी करें ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो देखिए, इसका डीसी करेंगे 4x+1 का, तो 4+1 आएगा जो कि है नहीं, इसलिए हम नीचे वाला का डीसी करेंगे। अगर इसका डीसी करेंगे दोस्तों तो 2 हो जाएगा 4x+1, इसका आसानी से डीसी करने पर ऊपर वाला आ जा रहा है। तो पहले आपको माइंड में ही सोच लेना, और अगर ना आए तो दो को अलग अलग करिएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जा रहा है दोस्तों, इतना को पुट करने पे, तो हम यहाँ पर पुट टी बराबर, देखिए ले लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 3, कॉन्स्टेंट है तो इसका डीसी 0 हो जाएगा। अब इसका डीसी करेंगे 2 दूनी 4x+1, तो 0 हो जाएगा x का dx। तो देखिए ऊपर वाला भाग आ गया कि नहीं, 4x+1 dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो इसका मान हम वहाँ पर रख देते हैं, हो गया dt। और नीचे इतना बराबर हमने क्या माना, रूट को नहीं माना था, लेकिन उसके अंदर वाला भाग को हमने t माना था, और इधर 2dx हो ही गया। तो यहाँ पर 1/√x है। तो इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था कि अगर इंटीग्रेशन में 1/√x या t रहे तो दोस्तों 1/2√x होता है, यानी यहाँ पर t है तो t दे दें। तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर 2√t, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस इसमें आपको t का मान रख देना जो हमने यहाँ माना, तो 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c, सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन भी उतारने के बाद सबसे पहले आपको i मान लेना और उसमें dx लगा देना। तो देखिए यहाँ पर भी ऊपर नीचे दो फंक्शन दिए गए हैं, तो हमें देखना है कि क्या किसी को पुट करने पे दूसरा का भाग आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम इसका डीसी करेंगे दोस्तों तो 1 आएगा, ये तो कांस्टेंट ही। अगर इसका डीसी करेंगे तो 2x आएगा, और ये 0 हो जाएगा, यानी 2x है ही नहीं इसमें, दोनों में से किसी का डीसी करने पे नहीं आ रहा है। तो अगर ना आए दोस्तों तो इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो जो नीचे वाला होता है वो दोनों का होता है, तो हम अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x/√x² माइनस 1 dx, और फिर बीच में प्लस है। देखिए इसमें 2 कांस्टेंट है, आप चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं, √x² माइनस 1 dx। अब देखिए हम पुट करेंगे इतना को, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला बन जाएगा, लेकिन x है तो x को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बन रहा है, 2 हटा देंगे दोस्तों 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे तो 1/x² माइनस a² का फार्मूला यहाँ पर बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पर x है तो x को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट t बराबर, देखिए यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो है पूरा ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² माइनस 1। अब ये रूट मतलब इसका इधर भेज देंगे रूट, तो इधर आकर ये स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बच जाएगा x² माइनस 1। तो इसका डीसी करेंगे तो √x का पावर इन वाला, और ये भी हो जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट तो 0। तो 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बच जाएगा x dx। तो x dx का मान क्या आ गया, dt, और साथ में t। तो इसका मान हम इसमें रख देंगे। तो एक बार मैं इसे लिख लेता हूँ, मान रखकर देखिए t इंटू डी टी। एक्स डी एक्स का मान क्या आया, एक्स डी एक्स का मान आया टी डी टी, तो मैंने इसके जगह पर रख दिया। अब नीचे क्या दोस्तों, उतना बराबर हमने क्या माना था, पूरा को ले लिया था टी, टी हो जाएगा। +2 बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ 1/√x² माइनस 1², यहाँ पर भी फार्मूला बन गया। तो टी से टी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, 1 बचा। तो 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x, लेकिन टी के सापेक्ष है तो टी होगा। तो यहाँ पर टी +2, इसका फार्मूला एक बार देख लीजिएगा, 1/√x² माइनस a², तो होता है दोस्तों 2 log x। एक्स के जगह पर क्या, एक्स के जगह पर x² है,
तो सिर्फ x से ही होगा, फिर प्लस जितना है उतना ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस ही लगाते हैं, तो बस यहाँ पर आपको t का मान रख देना और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होगा, प्लस c, ये हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 18 नंबर में दिया हुआ 5x माइनस 2 बटे 1 प्लस 2x प्लस 3x, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, तो देखिए स्क्वायर वाला जो बड़ा रहता है उसे हम आगे लिखते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। नियम भी वही है दोस्तों कि बड़ा वाला को पहले लिखिए। तो सबसे पहले इसे हम आई मान लेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 2 और बड़ा वाला को आगे ला के लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस द्विघात समीकरण में अच्छा लगता है, तो ये हो गया dx। अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या पुट करके ये हो सकता है। 5x क्या करेंगे तो x आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी दोनों का पुट करने पर नहीं आ रहा है और ये रूट में भी नहीं है। तो देखिए इसका एक तरीका होता है दोस्तों हल करने का, मान लीजिए सूत्र ही होता है इस तरह के क्वेश्चन में, जो ऊपर वाला होता है ये हमारा रैखिक होता है, ऊपर को हम क्या कहते हैं अंश कहते हैं, नीचे वाला देखिए द्विघात में दिया हुआ है अंश एवं हर कहते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, जब पुट करने पर ना आए या ना कटे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अंश बराबर ए dx, किसका करना है हर का, और प्लस b कर देना है। देखिए ये फार्मूला आप अलग से नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के सभी क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से धीरे धीरे देखना है, अगर वीडियो को आप फास्ट किए हुए हैं तो स्लो कर दीजिए तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और आगे के सभी क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बनने वाले हैं। तो इसका उपयोग कैसे करना है दोस्तों, आई बराबर अंश, अंश की जगह पर क्या है 5x माइनस 2 बराबर ए, ये आपको लिख लेना है क्योंकि ए का मान नहीं दिया, dx बटे हर क्या हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और b भी जैसे है वैसे ही लिख लेना है। अब बीच वाला का यहाँ पर बोल रहा है डीसी करने के लिए, तो हम इसका डीसी कर लेंगे, 5x माइनस 2 ये नहीं होगा, a इंटू 3 दूनी 6x प्लस 2 और 1 तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। अब इसको अंदर गुना करना, 5x माइनस 2 ये हो जाएगा 6xa प्लस 2a और प्लस b। देखिए इसमें आपको देखना है कि x किसके साथ साथ, एगो इसके साथ x है, एगो इसके साथ है, और किसके साथ नहीं, तो इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, तो ये x का गुणांक नहीं होगा। जिसके साथ x है दोस्तों वही x का गुणांक होगा, और उन दोनों को हम क्या करेंगे, x को x के साथ तुलना करेंगे और बिना x वाला को बिना x के साथ तुलना करेंगे, यानी समान करके बराबर लिखेंगे। तो पहले लिख दीजिए यहाँ पर कि x के गुणांक को और बिना अचर x के गुणांक एवं जिसके साथ x नहीं वो अचर x के गुणांक को एवं अचरों को समान करने पर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसके साथ x है उसको हम समान कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 6x ax, और जो जिसके साथ नहीं है उसको अलग लेंगे, माइनस 2 है, फिर बीच में बराबर है, और इधर क्या है 2a प्लस b, इसमें भी हमने बराबर किया था। तो अब देखिए इसमें हमें a और b का मान निकालना है, तो इसमें a का मान कैसे निकलेगा, अगर हम x से x काट देते हैं तो कट जाएगा, बराबर में कट जाता है, तो a का मान आ जाएगा, या नीचे कर देंगे 6 बराबर a, फिर से गुना कर देंगे तो उतना ही हो जाएगा, यानी ये हमारा a का मान आ गया। अब इसमें हमें b का मान नहीं चाहिए, तो इधर हमने a का भी मान निकाल लिया, अगर इसका मान हम इसमें रख देंगे तो आसानी से b का मान निकल जाएगा। तो पहले क्या कीजिए, माइनस 2 है इसको इधर ला दीजिए, तो ये इधर आकर माइनस टू और a का मान हमने क्या निकाला 5/6 निकाला, तो ये कट जाएगा दोस्तों 3 मरते में। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है माइनस में ही है, -2 माइनस 5/3 बराबर b, तो यहाँ पर b का मान क्या आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 -6 और -5 -11/3, ये हमारा b का मान आ जाएगा। अब इन दोनों का मान हमें यहाँ रख देना है, जो हम फार्मूला माने थे इसको मान लीजिए समीकरण 1, यहाँ पर a और b का मान रखना है, इसे मान लीजिए समीकरण 1। तो a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यहाँ पर रखेंगे और फिर इसका मान इसमें रख देंगे,
तो ऊपर वाला तो रहेगा ही, लेकिन इसमें जब रखेंगे दोस्तों तो इसका बाटा वाला भी आ जाएगा। तो इसे ही समीकरण 1 मान लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तो ए तथा बी का मान रखने पर समीकरण 1 से, तो डायरेक्ट मैं 1 का ही लिख लेता हूँ। जैसे देखिए ये आई बराबर, पहले ए का मान यहाँ पर रखेंगे और बी का मान यहाँ पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का मान आया था हमारा 5/6, 6x+2, और इधर माइनस, देखिए यहाँ पर तो माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस आपको पता होगा कि माइनस ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -11/3। तो ये हुआ हमारा समीकरण, और 1 से यानी नीचे वाला आ जाएगा उसमें रख देंगे, तो 3x² + 2x+1 और dx। तो देखिए इसमें क्या है, बीच में माइनस है, यानी एक भाग हमारा ये है और एक भाग हमारा ये है। तो जो नीचे वाला होता है दोस्तों वो दोनों का होता है, तो हम अलग अलग कर देंगे। कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दीजिए, 6x+2/3x² + 2 + 1 dx। बीच में क्या है माइनस 11/3, इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो एक भाग हमारा ये होगा, दूसरा का भाग ये हो जाएगा, तो बाहर निकल गया तो 1 बचेगा। 3x² + 2x+1 dx। तो अब यहाँ से आसानी से सोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हम दोनों को एक ही में सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को कुछ मान लेते हैं और अलग अलग सोल्व करके फिर दोनों का मान यहीं रख देंगे। देखिए इसको पुट करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो पहले हम मान लेते हैं क्योंकि दोनों बड़ा हो जाएगा। तो माना कि 5/6 है, इसको हम क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, -11/3 को I2 मान लेते हैं। तो ये हुआ हमारा I2, और फिर जो इसका आंसर आएगा हम यहाँ पर रख देंगे। तो इसे A या 1 मान लीजिए, कुछ भी, 1 तो ऊपर ही माना। अब देखिए एक को लेके चलते हैं, अब I1 से क्या है, 6x+2/3x² + 2 + 1। तो देखिए अब यहाँ पर पुट कीजिए, आसानी से आ जाएगा। अगर इसको हम DC में लेते हैं तो 3 दूनी 6 + 2, हाँ आ जा रहा। तो यहाँ पर पुट t बराबर क्या लेंगे, 3x² + 2x + 1। तो ये DC करने पे क्या हो जाएगा, 6x+2 और 0, यानी एक को DC किए तो दूसरे का ऊपर वाला भाग आसानी से आ गया। तो उसका मान हम रख देंगे I1 बराबर, इतना बराबर क्या आया, dt, और नीचे हमने क्या माना, t माना, और इसका DC क्या होता है, 1/t का होता है दोस्तों, log t + c, इंटीग्रेशन हटने के बाद। तो यहाँ पर t का मान रख देना है जो हमने यहाँ माना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 का मान दोस्तों log t यानी 3x² + 2x + 1। तो ये हुआ हमारा I1 का मान। तो इतना तो कंप्लीट हो गया, अभी हमें I2 का मान निकालना बाकी। तो पुनः आपको करना I2 से। तो इसका मान क्या है, यहाँ पर पहले आपको लिख लेना, I2 बराबर 1/3x² + 2x + 1। अब इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए अब इसे हल कैसे करेंगे, यहाँ तो कुछ पुट करने वाला है नहीं। तो मैंने इससे पहले बताया था दोस्तों कि इस तरह क्वेश्चन में हम इसका स्क्वायर बनाते हैं, कुछ जोड़ के या कुछ घटा के। वो तरीका आपको याद ही होगा कि जो x के साथ बीच वाला रहता है उसका हम आधा कर देते हैं। जैसे x के साथ क्या 2 है, इसका आधा करेंगे दोस्तों यानी हाफ, तो 1/2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर करके एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। और उससे पहले एक कॉन्सेप्ट इसमें और मैंने बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो 3 है दोस्तों, तो इसे हमें पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसमें तो 3 था तो निकल गया लेकिन इसमें नहीं है, तो 2/3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। तो देखिए अब बदल गया, मुझे लगा कि आसानी से हो जाएगा लेकिन ये बदल गया। तो अब यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2/3 हो गया। अब इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3 इसका आधा आएगा। तो I2 बराबर 1/3 बाहर ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पर x² + 2/3x + 1/3। तो ये तो पहले से इतना दिया हुआ है। स्क्वायर बनाने के लिए, सूत्र बैठाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इसमें 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और 1/3 के होल स्क्वायर घटा देंगे। तो कटने के बाद फिर इतना ही आ जाएगा, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, सूत्र बनाने के लिए, x² वाला। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 कैसे बनेगा, देखिए ये x² + 2ab + b², ये तीन को ले लीजिए, a² + b² + 2ab।
2ab की जगह पर 1/3, तो 2x/3। देखिए b आ जा रहा है 2x/3, तो फार्मूला बैठ जाएगा दोस्तों x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर, और बच क्या गया हमारा 1/3 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/9। तो यहाँ पर 9 एलसीएम हो जाएगा, 3 तिया 9 -1 यानी 2/9। तो प्लस में आ रहा है दोस्तों 2/9। तो अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे और इसे x ले लेंगे और इसे a ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 9 के, लेकिन 2 का नहीं होगा। x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर, इसको दोस्तों √2 ले लीजिए, तब हो जाएगा ये 3। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए कि 1/, इसे x ले लिए और यहाँ पर प्लस a²। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने शुरू में ही लिखवाया था दोस्तों, tan इनवर्स ax/a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों i2 का मान हम निकाल रहे हैं 1/3 1/a यानी 2√3, फिर tan इनवर्स x/a यानी x प्लस 1/3 a √2/3। अब यहाँ पर देखिए कटेगा तो काट देंगे, 3 से 3 कटेगा, लेकिन एलसीएम लेना पड़ेगा तब कटेगा। तो ये भी कटेगा, देखिए अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये नीचे हो जाएगा, या यहाँ से भी आप डायरेक्ट काट सकते हैं। तो ये बच गया हमारा 1/√2 tan इनवर्स। इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस 1, और नीचे तो जैसे है वैसे ही रहने देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा प्लस c। तो i2 का मान यहाँ पर क्या आ गया 1/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बटे में दोस्तों √2, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c। तो ये आ गया हमारा i2 का मान। अब क्या करना है, अब i1 एवं i2 का मान जो हम अलग अलग किए थे दोस्तों, अब एक में करना, i1 एवं i2 का मान a में रखने पर। तो क्या था देखिए, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, ये हमने a माना था, तो यहाँ पर आपको i1 का मान और ये i2 का मान रखना है। तो एक बार समीकरण को लिख लीजिए, क्या था दोस्तों, i बराबर 5/6 i1 माइनस 11/3 i2। अब इन दोनों का मान रखना है, तो i1 का मान आया था यहाँ पर 5/6, तो पहले ही i1 का मान देखिए, -11/3 गुने i2 का मान जो अभी हमने ए निकाला, 3x प्लस 2√2 प्लस c। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको गुना करके भी लिख सकते हैं कॉमन लेके। और अगला 19 में दिया हुआ 6x प्लस 7 बटे इतना। देखिए यहाँ पर द्विघात के रूप में नहीं है, ये पहले अलग अलग है, तो इसको गुना करके हम समीकरण बनाएंगे। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से करके डायरेक्ट यहाँ मान रख दीजिएगा। तो x² माइनस 5x माइनस ये हो जाएगा 4x, और 4×5 = 20, तो x² माइनस 9x प्लस 20 यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। 6x प्लस 7 बटे x², 5×4 = 9 x प्लस 20 dx। तो देखिए अब यहाँ पर द्विघात बन गया, तो क्या यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 2x 6x नहीं आएगा। तो फिर से वही प्रक्रिया लगाना दोस्तों, इधर लगभग सभी क्वेश्चन में आपको वही फार्मूला लगाना है, ए और बी वाला। तो पहले अंश यानी 6x प्लस 7 वो फार्मूला एक बार देख लीजिएगा, बराबर a dx किसका, इसका यानी हर का। तो x² माइनस 9x प्लस 20 और फिर प्लस b। तो 6x प्लस 7 बराबर a इंटू 2x माइनस 9 प्लस b। इसको अंदर गुना कर दीजिए ताकि a और x अलग हो जाए। तो 6x प्लस 7 बराबर 2xa माइनस 9a प्लस b। तो अब x किस में है, एगो इसमें है एगो इसमें है, तो इन दोनों को एक साथ तुलना कर देंगे। दोनों तरफ तुलना करने पर x के गुणांकों तथा अचरों को समान करने पर, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट में यहाँ पर तुलना करने पर भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कौन कौन होगा। इसमें हो जाएगा 6x बराबर 2ax, और इधर भी ना 7 प्लस में है बराबर इधर माइनस 9a प्लस b। तो x से x काट दीजिए, तो यहाँ पर a बराबर क्या है 6/2 बराबर a,
यानी ए का मान दोस्तों 3 आ जाएगा। ए का मान क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब ए का मान हम इसमें रख देंगे, तो 7 पहले इधर ला दीजिए, 9 बराबर बी। तो यहाँ पर बी ए का मान रखेंगे तो ये 9 में गुना हो जाएगा, 7 प्लस 9 गुना 3 बराबर बी। तो 7 प्लस 9 तिया 27 बराबर बी। तो बी का मान क्या आ गया 7 7 14 यानी 34। यह आ गया हमारा बी का मान। अब इन दोनों का मान हम इसमें रखकर समीकरण 1 में कर देंगे, तो बाटा वाला भी आ जाएगा। ये तो था बी का मान रखने पर, तो आप लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ए का मान क्या है 3 है, तो 3 इंटू 2x-9 और फिर प्लस बी का मान 34 बटे अंडर रूट वाला ही लिख देता हूँ, x² माइनस 9x प्लस 20। तो ये जो है दोस्तों दोनों का ये तथा बी का मान रखने पर, तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए क्योंकि इसमें प्लस 2 भाग है। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। तो आई बराबर 3 इसमें कांस्टेंट है, तो निकाल दीजिए 2x-9 बटे अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। dx भी अलग ही करना पड़ेगा, 34 भी इसमें कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 1 बटे अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 dx बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को हल करेंगे तो एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। फिर हल करने के बाद यहाँ पर ला के रख देंगे, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 3, इसे हम I1 मान लेते हैं, ये पूरा को I1 और प्लस 34 इसे हम I2 मान लेते हैं। इसे ए ले लीजिए, दोनों का मान रख देंगे निकालने के बाद। तो देखिए ये तो आसानी से दोस्तों पुट करने पर आ जा रहा है, लेकिन इसे हमें समीकरण बना के स्क्वायर वाला हल करना पड़ेगा। तो अब I1 से 2x-9 बटे अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, नीचे वाला पुट करने पर आसानी से ऊपर वाला भाग आ जा रहा है। तो 9x प्लस 20, तो dt बराबर x के पावर रहने वाला पर 2x-9 और x का dx। तो देखिए ऊपर वाला भाग आ गया कि नहीं, यहाँ पर हम रख देंगे इतना बराबर, ऊपर रख देंगे dt और नीचे इतना बराबर हमने क्या माना √t माना है। तो अभी मैंने इसका फार्मूला बताया था कि 1/√2 का होता है 1/√t का होता है 2√t प्लस c इंटीग्रेशन हटने के बाद। तो यहाँ पर रख देंगे हम t का मान यानी x² माइनस 9x प्लस 20। तो ये किसका मान आया I1 का मान आया। अभी पुनः I2 का मान निकालना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए आगे समीकरण, इसमें हम स्क्वायर बनाएंगे दोस्तों ताकि फार्मूला लगा पाए। तो इसमें क्या जोड़े क्या घटाएं ताकि यहाँ पर दो अलग अलग हमारा स्क्वायर बन जाए। तो मैंने क्या तरीका बताया दोस्तों, जो x का कोफिशियंट है यानी 9 उसका आधा कर दीजिए, आप कर दीजिए 1/2, तो 9/2 हो जाएगा। तो ये कटेगा नहीं, कटेगा 9/2 ही रह जाएगा, कट ही नहीं रहा। तो वही जोड़ना और वही घटाना भी पड़ेगा। एक्स स्क्वायर पहले जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब क्या करना है समीकरण बनाने के 9/2 से जोड़ देना है स्क्वायर करके और फिर घटा देना ताकि कट के फिर उतना ही आ जाए। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये तो पता ही होगा आपको, I2 बराबर 1/x के जगह पर है x और b की जगह पर है 9/2 के होल स्क्वायर। फिर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़िएगा तो इतना ही आ जाएगा a² माइनस b² माइनस 2ab, देखते करके 2ab 9/2। तो यहाँ पर दोस्तों कट जाएगा 2 से 2 तो 9x यानी b भी आ जा रहा है। अब बच कौन कौन गया देखिए, जो मैं बगल में करता हूँ वो आप करते चलेंगे, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि कैसे हुआ वो नहीं समझ में आएगा। ये 9×9 = 81/2×4, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 20 चौक 80 माइनस 81। तो यहाँ पर आ रहा -1/4। तो जो ये मैं रफ कार्य करता हूँ इधर आपको लिखना है ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पर -1/4 कैसे आ गया। तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं माइनस ही कर देता हूँ, प्लस माइनस माइनस ही होता 1/4 या 2 के होल स्क्वायर कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यह जगह 1/4। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, ये पूरा को x मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। तो इसका फार्मूला क्या होता है x² माइनस a², तो होता है दोस्तों log x। x की जगह पर क्या है 9/2 और फिर दोस्तों प्लस अंडर रूट जितना है वो।
तो 1/9 के होल स्क्वायर माइनस 1/2 के होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो इतना है हल करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा जितना से हम हल कर रहे थे। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं देखिए हल करके बता देता हूँ। लॉग यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन आंसर में ऐसे ही दे रहा है x-9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 9/2। तो 2 से 2 कट के 9x आ जाएगा। इतना ही आ जाएगा दोस्तों जितना से हमने शुरू किया था। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि इतना को हल करके इतना ही आएगा और ये हो जाएगा हमारा 1/4। सॉरी एक चीज़ तो मैंने लिखा ही नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 9×9 = 81 और 2×2 = 4 फिर माइनस 1/4। अब इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों उतना ही आ जाएगा 80/4 और फिर 20 मरते में कट जाएगा यानी वो इतना आ जा रहा है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, ये का स्टेप आप काट भी सकते हैं अगर आप होशियार है तो ये हल करने पे कितना आ रहा है देखिए x² माइनस 9x प्लस, इसको देखिए हल कीजिए एलसीएम तो 4 ही होगा, 81 में से 1 घटा देंगे तो 80/4, 20 मरते हम काट दिए तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ आ गया कि नहीं x² माइनस 9x प्लस 20। तो बस याद रखिए कि हाँ इतना को हल करके जितना है उतना ही आएगा। तो ये हुआ हमारा I2 का मान। अब इन दोनों का मान, अब I1 तथा I2 का मान समीकरण, ये समीकरण ए में, तो क्या था हमारा दोस्तों ए 3I1 प्लस I बराबर 34I2। तो करना क्या है आपको, जो हमने I1 का मान निकाला दोस्तों यहाँ पर रख दीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और I2 का मान इसके आगे सिर्फ 34 हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, आप इतना कर लीजिएगा। उसके बाद अगला भी 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों उसी प्रकार बनेगा। तो x+2 4x माइनस x², तो पुट करने पे नहीं आ रहा है तो वही फार्मूला लगाएंगे आंसर हर वाला। तो x+2 बराबर a/d/dx क्या हो जाएगा नीचे वाला यानी 4x माइनस x² प्लस b। x+2 बराबर a/4x, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है तो 4 बाहर निकल जाएगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 4 × 1 4 माइनस 2x और प्लस b, इसको अंदर गुना कर दीजिए तो x+2 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 4a माइनस 2xa प्लस b। तो इसमें x वाला कौन कौन है, एगो ई है एगो ई है, ये दोनों एक ही में। तो x के अचरों को तुलना करने पर दोनों तरफ तुलना करने पर x वाला x के साथ और कांस्टेंट वाला x के साथ, यानी यहाँ पर x है और ये x+2 है तो इसमें तो x नहीं है यानी ये कांस्टेंट वाला है, तो यहाँ पर सिर्फ x हो जाएगा। फिर बराबर माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2xa, फिर 2 बराबर कौन कौन बचा 4a बचा है और ये तो इसके साथ ही आ गया तो यहाँ पर प्लस b बचा है। तो पहले यहाँ पर a का मान निकालिए, तो x से x तो कट गया तो इधर बचा 1 बराबर -2a, तो -1/2 बराबर a। 2 को ही पटिला दिया मैंने तो a का मान क्या आ गया -1/2 आ गया। अभी a का मान हम इसमें रख देंगे तो 2 बराबर 4 गुने -1/2 प्लस b, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों -2 यानी 2 + 2, -2 को ही पटिलाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अब इन दोनों का मान हम इसमें रखेंगे और फिर इसके बाद इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर i बराबर क्या आ जाएगा, ए तथा b का मान ऊपर रखने पर समीकरण 1 में, तो लिख दीजिएगा आप यहाँ पर ए का मान -1/2 × 4 - 2x प्लस b बटे जो है अंडर रूट 4x माइनस x² dx। तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो -1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए 4 - 2x इसी के साथ है तो ये हो जाएगा अलग 4x माइनस x² प्लस 4 अलग है तो ये भी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए अंडर रूट 4x माइनस x² dx। अब देखिए यहाँ पर
दोनों अलग अलग हो गई तो एक साथ तो कर नहीं सकते, इसलिए हम इसे I1 और इसे हम I2 मान लेते हैं। माना इसे ए या समीकरण 1 ले लेंगे, तो दोनों को अलग अलग करेंगे और फिर हल जो आएगा यहाँ पर रख देंगे। तो I1, अब I1 से तो क्या हो जाएगा -1/2, सॉरी 1/2 रहने देते हैं। I1 का सिर्फ मान हमने इतना माना है, तो I1 क्या हमारा 4 - 2x बटे √4x - x²। तो देखिए पुट करने पे आ रहा है कि नहीं, 4x क्या करेंगे तो 4x² का DC 2x हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पुट t बराबर 4x - x² dt बराबर 4x कॉन्स्टेंट हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2x dx। तो ऊपर वाला भाग आ गया हमारा, उतना बराबर हम t रख देंगे। तो I1 बराबर dt बटे √t। फिर से दोस्तों वही सेम चीज़ आ गया √t। तो I1 बराबर 2√t बराबर 2√t 4x - x² प्लस c। तो ये हमारा क्या आया, I1 का मान आया है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा I1। उसके बाद पुनः आपको I2 का मान निकालना है। तो देखिए इसमें दोस्तों दो ही दिया गया है, 3 को रहना चाहिए, लेकिन फिर भी 4x है यानी x का हम आधा कर सकते हैं। तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और प्लस होना चाहिए, तो इसमें तो माइनस है, तो पहले हम कॉमन ले लेंगे क्या, माइनस। तो ये हो जाएगा x² माइनस से प्लस और प्लस से -4x। अब देखिए यहाँ पर 4x यानी इसका आधा करना है, तो 4/2 का आधा करेंगे, आधा यानी हाफ। तो ये कट जाएगा दोस्तों 2 मरते हैं, यानी 2 जोड़ना 2 घटाना है। तो 1/√x² - 4x, 2 जोड़ना इसका स्क्वायर करके, हाँ स्क्वायर करके जोड़ना है और फिर घटा देना। तो यहाँ पर बन गया दोस्तों a² - 2ab प्लस b²। ये तो और आसान हो गया, x माइनस हो रहा है -2 के होल स्क्वायर -2 के होल स्क्वायर, इसको फिर से तोड़िएगा तो इतना ही आ जाएगा a² - 2ab यानी 2 दूनी 4 प्लस b²। अब जो ये माइनस आपको बाहर दिख रहा है इसको अंदर गुना करना है, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला हमने नहीं पढ़ा। तो इसको गुना करेंगे दोस्तों तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा और ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, x - 2 के होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/a² - x²। तो अंडर रूट में है दोस्तों a², तो इसका हाँ जाता है I2 साइन इनवर्स x/a। x की जगह पर क्या है दोस्तों x - 2 और एक जगह पर 2 और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c लगा देंगे। तो ये हमारा क्या है I2 का मान आया। अब I1 तथा I2 का मान समीकरण ए में रखने पर, तो क्या था समीकरण ए, I बराबर -1/2 I1 प्लस 4 I2 था। तो यहाँ पर दोनों का मान रख देंगे। जैसे ही देखिए I2 है तो इस C2 होगा और इस C1 होगा, तो आपको लास्ट में लिखना है। देखिए मैं छोड़ दिया था, मिस्टेक हो गया मुझसे। I बराबर -1/2 I1 का मान क्या था 2 गुने 4x - x² प्लस C1 था, फिर प्लस 4 साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस C2 था। तो यहाँ पर जो C1 है और C2 जो है दोस्तों वो अचर है, 2 से 2 काट दिया और कटेगा। तो यहाँ पर क्या बच गया I बराबर -√4x - x² प्लस 4 साइन इनवर्स x - 2/2। और ये जो C1 और C2 है उसे हम लास्ट में लिखेंगे प्लस C करके, क्यों, क्योंकि यहाँ ये भी लिखना जरूरी है दोस्तों, मैं छोड़ दिया था, मुझसे मिस्टेक हो गया। C1 और C2 बराबर C, क्योंकि ये अचर है, इतना लिख सकते हैं दोस्तों हम दोनों को मिलाकर। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हम सिंपल क्रिया भी बनाएंगे दोस्तों, तो इसमें आंसर हमारे वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x + 2 बराबर a d/dx है, x² + 2x + 3 का DC प्लस b। x + 2 बराबर a × 2x + 2 हो जाएगा, इसका DC करने पे, और ये प्लस b हो जाएगा। अब इसमें हम a अंदर गुना कर देंगे, तो x + 2 2xa + 2a हो जाएगा और ये प्लस b हो जाएगा। तो x किस में, एगो इसमें एगो इसमें, तो x के गुणांक को
तथा अचरों को समान करने पर यानी तुलना करने पर, तो x बराबर हो जाएगा 2xa और इधर हो जाएगा 2 बराबर 2a प्लस बी। तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 1/2 आ जाएगा a का मान। क्या आ गया? 1/2। अब ये 1/2 हम इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस बी। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर b का मान क्या आ गया? तो b बराबर 2। अब इन दोनों का मान हम यहाँ पर रखेंगे और इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो फिर से i बराबर क्या आ जाएगा? a का मान यानी 1/2 इंटू 2x प्लस x प्लस 2 है, लेकिन डीसी तो रखना है और प्लस बी का मान 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो इसे बाहर निकाल देते हैं। 2x प्लस 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फिर प्लस 2 भी कॉन्स्टेंट है, तो बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा अंडर रूट 1/2x प्लस 3 dx। अब देखिए दोनों को एक साथ तो कर नहीं सकते, तो इन दोनों को मान लेते हैं I1 प्लस I2। इसे ए ले लीजिए, माना I बराबर इसे A1 इसे I2। तो दोनों को अलग अलग हल करेंगे और फिर यहीं पे रख देंगे। तो अब I1 से तो क्या है दोस्तों 1/2 नहीं लिखना, 2x प्लस 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखिए ध्यान से देखिए किसका डीसी करने पे आ जा रहा है, तो पुट टी बराबर नीचे वाला का आसानी से डीसी करने पे ऊपर वाला आ जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा टी बराबर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 और x का dx। तो नीचे का उतना बराबर क्या लिखेंगे dt। तो I1 बराबर dt बटे इतना बराबर हमने क्या माना t माना, तो 1/2 रूट टी। तो इसका क्या होता है दोस्तों 2 रूट टी प्लस सी। I1 का मान आ गया 2 रूट टी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इंटीग्रेशन हटने के बाद C1। तो ये हमारा क्या आया I1 का मान आया, और उसके बाद हम निकालेंगे I2 का मान। तो इसमें भी देखिए हमें बनाना है डबल स्क्वायर यानी फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो बीच में क्या है 2 है, इसका आधा करेंगे दोस्तों यानी हाफ, तो कट के 1 ही आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर एवं जोड़ घटा करना है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बीच वाला का आधा करके स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। देखिए ये सब प्रक्रिया अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप शुरू से देखिए 7.32 से ही, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर कोई नया बच्चा जुड़ा होगा तब। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर बच गया हमारा 3 और -1, तो यहाँ पर आ जाएगा +2, क्योंकि 3 बड़ा है तो +2 आ जाएगा। 2 का तो स्क्वायर होता नहीं, इसलिए हम √2 ले लेंगे फार्मूला बनाने के लिए। एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस √2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लेगा, इसे हम x मान लेंगे और इसे हम a मान लेंगे। तो लॉग x की जगह पर x प्लस 1 फिर प्लस अंडर रूट जितना है वही x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस √2 के होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हल करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इतना ही आएगा, इसलिए यहाँ पर I2 बराबर लॉग x प्लस 1 अंडर रूट डायरेक्ट लिख दीजिए, हल करने से कोई फायदा नहीं, इससे ज़्यादा लंबा भी है ये क्वेश्चन। तो दोनों का मान हमने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब I1 तथा I2 का मान समीकरण ए में रख देना। तो इसका समीकरण क्या था दोस्तों 1/2 I1 प्लस 2 I2। तो इन दोनों का मान यहाँ पर रख दीजिए, I बराबर निकल जाएगा 1/2 I1 का मान था 2 इंटू गुना में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फिर प्लस 2 लॉग इतना, यही तो है।
तो ये काट दीजिए, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ इतना ही, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और यहाँ पर भी दोस्तों इतना हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं दे रहा आंसर में, तो वही तो थोड़ा कन्फ्यूजन में मैं सोच रहा था। तो देखिए क्या किया है कि यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो ये अभी काटिए नहीं। 1/2 तो पहले से था और 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो दोनों का बाहर निकला, अभी कट गया, तो यहाँ पर से 2 हट जाएगा, यानी log x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों में से 2 कॉमन लेने पर। और उसके बाद जो अगला 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सेम उसी प्रकार है और बहुत ही आसान है। देखिए ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप अपना दिमाग भी चेक कीजिए कि 2-3 क्वेश्चन समझने के बाद ये क्वेश्चन आप बना पाते हैं कि नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से बना लेते हैं तो आप अच्छे बच्चे माने जाएंगे, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो समझिए आप मैथ में कमज़ोर हैं, क्योंकि इतना विस्तार में बताने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दोस्तों आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये बनेगा कैसे, मैं थोड़ा हिंट्स भी दे देता हूँ। ए और बी का मान तो आप निकाल ही लीजिएगा, बहुत ही आसान है। मेन इसमें होता है इसको तोड़ना, इसमें हम क्या जोड़ घटाव करें। तो देखिए बीच में 2x है, तो 2x है तो 2 का आधा क्या हो जाएगा, आधा दोस्तों 1/2 हो जाएगा, यानी बीच वाला का आधा करना होता है तो 1 आएगा। तो इसमें 1 जोड़ देना है स्क्वायर करके और घटा देना है, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। मान लीजिए अगर स्क्वायर नहीं निकल रहा होगा, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6, तो इसका रूट करके स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर फार्मूला लगा दीजिएगा तो बन जाएगा। तो अपना दिमाग भी दौड़ाइए, अगर नहीं प्रेशर डालिएगा दिमाग पर दोस्तों तो वो काम करना बंद कर देगा। और उसके बाद अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आसान है। अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को रोककर इसे भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, अगर बन जाएगा तो अलग फीलिंग आएगा दोस्तों, खुशी वाला। और अगर ना बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं बता देता हूँ क्योंकि अधिकतर बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, फार्मूला लगाना आंसर वाला। ये हो जाएगा 5x प्लस 3 बराबर ए डी बटा डी एक्स, नीचे वाला का डी सी, 4x प्लस 10 प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 बराबर ए इंटू 2x प्लस 4x का 4 और ये प्लस बी हो जाएगा। तो इसमें ए अंदर गुना कर दीजिए, तो 3 बराबर 2x ए प्लस 4e प्लस बी हो जाएगा। एक्स किस में है, एगो इसमें एगो इसमें, तो दोनों तरफ तुलना कर दीजिए, या एक्स के अचरों को लिख दीजिएगा तुलना करने पर, आपको जो सही लगे एक्स के अचरों एवं दोनों तरफ समान या तुलना करने पर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x बराबर 2x ए, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा 5/2, 2 को नीचे ला दीजिए तो इधर 8 बचेगा, फिर से गुना कर दीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। तो ये हमारा a का मान आया। अभी b का मान निकालना, अचर वाला 3 है इसमें अचर, ये तो इसमें 4 है अचर प्लस b, तो 3 बराबर 4 गुना a का मान 5/2 प्लस b, तो 5 गुना 10, 3 बराबर 10 प्लस b। तो यहाँ पर ये बड़ा है, घटाएंगे दोस्तों इधर माइनस ला के, तो क्या आ जाएगा, तो b बराबर, देखिए e बड़ा है घटेगा तो -7 आ जाएगा, बड़ा वाला का चिन्ह लग जाता है घटने के बाद। अब इन दोनों का मान हम इसमें रख देंगे और फिर इसका मान इसमें रख देंगे, तो बटा वाला भी आ जाएगा। ये तथा b का मान रखने पर तो i बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों a, यानी 5/2, फिर इंटू में क्या था 2x प्लस 4 इंटू में b प्लस -7, प्लस माइनस दोस्तों माइनस भी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। तो इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, यानी 5/2 कांस्टेंट है तो 2x प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10 और ये -7 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10 dx। तो यहाँ पर भी दोनों को अलग लिख लिए, माना कि i बराबर 5/2, इसे हम i1 मान लेते हैं, 7 i2 मान लेते हैं, तो यहाँ से लेके चलेंगे हम i1 को 2x प्लस 4 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10। तो देखिए ये नीचे वाला का पुट करने पर आसानी से ऊपर वाला आ जा रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो ये हो जाएगा टी बराबर, इसका रूट नहीं लीजिए, 2x प्लस 4 और x का dx, तो ऊपर वाला आ गया कि नहीं, इसका दोस्तों dx मैंने छोड़ दिया। तो इतना बराबर क्या लिखेंगे हम dt, और नीचे हमने माना रूट नहीं माना था, अंदर वाला t माना था।
अब इसका डीसी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √1/रूट का आप जानते ही 2√x प्लस सी I1 बराबर 2√x, यानी टी का मान रख देंगे x² प्लस 4x प्लस 10। तो ये हमारा क्या आ गया, I1 का मान आ गया। पुनः आपको अभी I2 का मान निकालना बाकी है। तो इसमें देखिए बीच वाला का कोफिशिएंट क्या 4 है, यानी x का कोफिशिएंट 4 है, तो इसका हम आधा करेंगे यानी 1/2, तो ये आ जाएगा 2। इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है और घटा देना है, 1/√x² प्लस 4x प्लस 10 जैसे वो लिख दीजिए, उसके बाद स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और स्क्वायर करके घटा दीजिए ताकि फिर उतना ही आ जाए। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b², तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे उतना ही आ जाएगा, 10 और ये 2 दूनी 4, तो 6 आ रहा है, प्लस में 6 आ रहा है। तो इसका स्क्वायर तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि अगर कोई अटपटांग शब्द आ जाए जिसका रूट ना होता हो तो उसको, मतलब स्क्वायर ना होता हो तो उसको रूट के अंदर ले लीजिए और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो छोड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, x² प्लस a², तो इसका फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा log x, यानी x प्लस 2 और जितना है फिर उतना। तो देखिए इसको हल करेंगे तो उतना ही आएगा, मुझे पता है कि हल करने के बाद इतना ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, पहले से हम यही करते आ रहे हैं। अंडर रूट क्या है, x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस c2, तो ये हमारा क्या आ गया, I2 का मान आ गया। अब इन दोनों का मान a में रख दीजिए, अब I तथा I2 का मान तो क्या था समीकरण में, 5/2 I1 माइनस I बराबर 5/2 I1 माइनस 7 I2। यहाँ पर मान रख दीजिएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 5/2 गुने I1 का मान आया था 2√x² 4x प्लस 1 माइनस 7, इसका तो यहीं पे आया, तो ये कट जाएगा 5 से 5 और हमारा सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो आगे के दो क्वेश्चन है दोस्तों 24 एवं 25, ये ऑब्जेक्टिव है, इसे हल करके हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 24 नंबर में देखिए सिर्फ एक ही फंक्शन नीचे दिया गया है, यानी इसमें 2 बार नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही बार में ये हल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव को। देखिए यहाँ पर एक मतलब द्विघात है, तो इसमें हम क्या करें कि इसका स्क्वायर बन जाए, यानी 2 स्क्वायर बन जाए और हम फार्मूला लगा पाए। तो बीच में क्या है दोस्तों 2x का आधा करेंगे यानी हाफ करेंगे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 जोड़ देना है, प्लस 1 के होल स्क्वायर जोड़ देना है और घटा देना। ये तो आसान होगा, अगर आप उतना समझ गए तो ये तो क्या है, ये वो वाला a² प्लस 2ab प्लस b² यानी x प्लस 1 के होल स्क्वायर और ये प्लस 2 और फिर ये दोस्तों -1, तो प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब 1 को हम 1 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक इस x² प्लस a², तो इसका फार्मूला होता है 1/a, तो 1/a की जगह पे तो 1 है, tan इनवर्स x/a प्लस 1, तो y बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, इसमें देखिए हमें 2 ही अंक दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने शायद बनाया था 4x उसमें भी था, हाँ। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों आपको देखना है कि x² का कोफिशिएंट प्लस में होना चाहिए और उसके साथ सिर्फ 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² प्लस 1 बनाना, तो 4 भी कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस भी, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा क्योंकि 4x तो इसमें था लेकिन इसमें नहीं है, तो ये आ जाएगा -4/4 9/4x, और ये प्लस से माइनस में हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस भी हमने कॉमन लिया था। तो यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट 9/4, अब इसका हम आधा करेंगे यानी हाफ करेंगे तो 9/8 आ जाएगा, कट तो ना नहीं रहा, dx/-4 अंडर रूट x² -9/4x, इतना का जोड़ना प्लस 9/8 के होल स्क्वायर -9/8 के होल स्क्वायर,
तो यहाँ पर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी की जगह पर 9/8, तो कट 9/4, हाँ आ जा रहा है, dx/√4 x माइनस 9/8 के होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे इतना आ जाएगा माइनस 9/8 के होल स्क्वायर, तो ये -4 अंदर है कि बाहर। देखिए जब हमने यहाँ पर दोस्तों 4 कॉमन लिया तो ये अभी बाहर नहीं होगा, अंदर ही रहेगा, क्योंकि रूट के अंदर 4 है। जब इसको हम बाहर निकलेंगे तो ये आके बाहर 2 में बदल जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम -2 नहीं +2, लेकिन इसका माइनस तो रह ही जाएगा ना। देखिए 1/2 आप बाहर निकाल दीजिए तो इसका माइनस अभी है, यहाँ पर 2 तो बाहर निकला, माइनस है, तो dx/, माइनस इसका अंदर गुना कर दीजिए, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 9/8 के होल स्क्वायर, प्लस से माइनस हो जाएगा x/9 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये 1/2 पहले से, तो 1/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a 8 माइनस 9/8, एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 9/8। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर 8 इसका एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 8x माइनस 9 और नीचे दोस्तों 9/8, तो ये 8 से 8 कट जाएगा क्योंकि सेम है, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या 1/2, ऊपर लिख देता हूँ 8x माइनस 8 से 8 कट गया तो नीचे 9 बच जाएगा। तो किस ऑप्शन में है ये ऑप्शन बी में दिख रहा है मुझे, तो आप मिला लीजिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा सोल्यूशन, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक एक क्वेश्चन का मैं टोटली विस्तार में बताता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारा आपको सोल्यूशन अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा।